हेलो बच्चों, आज हम यूज़ करने जा रहे हैं शॉर्टकट मेथड इन इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हमारे पास है दिस वन। तो इस तरह के क्वेश्चन में वी कैन इजीली अप्लाई दिस वन और काफ़ी इजी वे में हमारा आंसर आ जाता है बहुत ही कम टाइम में। अगर एक एग्जांपल लेके देखें, सपोज हमारे पास गिवन है 2 sin x प्लस 3 cos x अपॉन cos x प्लस 4 sin x dx। हमें बोला गया इंटीग्रेट दिस। तो बच्चों हमें पहले इस फॉर्मेट को यहाँ समझना पड़ेगा। बिल्कुल एक जैसे फॉर्मेट होने, इसी फॉर्मेट में होने चाहिए क्वेश्चन। तो यहाँ cos x के साथ जो होता है वो a होता है न्यूमरेटर में। तो a हमने पहचान लिया, नंबर से तो पहचानने हैं ना, नंबर पहचान के यहाँ डाल देने हैं। ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है इसमें क्या है, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर है ये। बाकी आपको दिख रहा है नंबर है ए बी सी डी, यहाँ x लगा हुआ है। तो ये नंबर्स पहले पहचान लेते हैं। तो दिस इज योर a एंड दिस इज योर b। ठीक है, और यहाँ पे जो है 1 है दैट इज c, और ये हो गया हमारे पास d। इस चीज को यहाँ डाल देते हैं। a इंटू सी दैट इज 3 इंटू 1 दैट इज 3 प्लस b इंटू डी दैट इज 8 होल डिवाइडेड बाई c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 4 यानी कि 16। दिस इज योर x प्लस AD हमारे पास है 12 माइनस BC दैट इज 2 अपॉन डिनोमिनेटर सेम है दोनों का। 16 प्लस 1 17 है, तो मैं डायरेक्ट 17 लिख रहा हूं। लॉग ऑफ इंटायर डिनोमिनेटर, इंटायर डिनोमिनेटर मीन्स हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है, cos x प्लस 4 sin x। दैट्स इट। दिस इज द आंसर। को सिंप्लीफाई करके नंबर लिख लेंगे, ले आएंगे। हो सकता है बीच में माइनस हो, तो आपको घबराना नहीं है। अगर हो सकता है मेरे पास एग्जांपल में ऐसे ले लूं कि हमारे पास है sin x माइनस cos x एंड दिस इज cos x प्लस sin x, ऐसा आ सकता है। तो यहां पर a की वैल्यू को प्लस लिख दो, यहां -1 कर दो। राइट, सो दिस इज a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू 1, राइट, दिस वन and this one, c is equal to 1 and d is equal to 1। सारे वैल्यूज यहाँ डाल देंगे। लास्ट में लिखना है हमें लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर इज दिस एंटायर थिंग। दैट्स इट, बहुत सिंपल है ये। तो ये मुझे क्या देने वाला है, a इंटू सी माइनस 1 प्लस b इंटू डी प्लस 1। तो ये टर्म तो पूरा 0 हो गया। प्लस ये मुझे क्या देगा, a इंटू डी माइनस 1 माइनस b इंटू सी 1 आ रहा है अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर दैट इज 2 इंटू लॉग ऑफ cos x प्लस ऑफ sin x। दैट्स इट। ये टर्म तो हट गया यहाँ से, ये टर्म बचेगा हमारे पास। ये हो जाएगा माइनस ऑफ लॉग cos x प्लस ऑफ sin x। दिस इज द आंसर। फटाफट ला सकते हैं। बाकी ट्रेडिशनल मेथड तो है ही हमारे पास, हमें मालूम है कि कैसे करना होता है। सीबीएसई में या किसी भी बोर्ड में ट्रेडिशनल मेथड ही काम आएगा, लेकिन हम लोग इससे आंसर को चेक कर सकते हैं कि हमारा जो आंसर आया है वो सही है या नहीं, क्योंकि आंसर तो मालूम हो जाएगा आपको फिर कुछ ही सेकेंड्स में। हाँ, अब अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अपेयर हो रहे हैं, एनडीए हो गया, जेई हो गया, बिटसैट्स हो गया, कोई भी इंजीनियरिंग एग्जाम हो, तो इसमें ये आपको काफी हेल्पफुल होगा। इट विल सेव लॉट ऑफ टाइम। सो नोट इट डाउन गाइस। बच्चों पार्शियल फ्रैक्शन में भी बच्चों को काफी टाइम लग जाता है सॉल्व करने में ट्रेडिशनल मेथड से, लेकिन अगर आपका आंसर पता करना हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका टारगेट है, तो बहुत ही इजी मेथड है हम लोगों के पास। इसको आप वॉच करो। हमारे पास है इंटीग्रेशन 2x अपॉन x minus 1 x minus 2
dx। इसे हमें थोड़ा जल्दी चाहते हैं सॉल्व करना, तो एक मेथड ये है कि आपको जो भी डिनोमिनेटर में हमारे पास अवेलेबल चीजें हैं, x माइनस वन, इसको 0 पुट कर लो, तो ये मुझे क्या दे देगा, x इज इक्वल टू 1 देगा, एंड और x माइनस 2 को भी 0 डाल दूं तो मुझे x इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा। तो अब वापस यहां आ जाओ, आप पहले आप इसके लिए काम करो, इस पूरे फंक्शन में x की जगह मुझे 1 रखना है, तो मैं क्या लिखूंगा, 2 इंटू 1 अपॉन 1 माइनस 1 माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई x माइनस 1, क्योंकि मैं भी इसके लिए काम कर रहा हूं, सिर्फ एक ही टर्म लिखूंगा, प्लस अब मैं इसके लिए काम करूंगा तो x इज इक्वल टू 2 लिखूंगा, सो 2 इंटू 2 अपॉन 2 माइनस 1 2 माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई दिस into this way। 1 माइनस 1 0 है, समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड होता है, इसको यहां से आप हटा दो, तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 इंटू dx। ये हो गया 2 माइनस 2 0 हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया, इसको हटा दो आप, ये मुझे मिल जाएगा प्लस 4 अपॉन x माइनस 2 dx। अब बस ये तो बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन हो गया, माइनस 2 लॉग ऑफ x माइनस 1 प्लस 4 लॉग ऑफ x माइनस 2 प्लस c, दिस इज द आंसर। तो इस मेथड को हम लोग किसी भी पार्शियल फ्रैक्शन वाले मेथड में लगा सकते हैं, दिस विल मेक आवर इंटीग्रेशन सुपर 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 इजी। अगर आप एनडीए एग्जाम दे रहे हो या कोई भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो प्लस एनडीए भी, तो आपको काफी यूजफुल है, सेकंड्स में आंसर आ जाएंगे हमारे। तो इस मेथड को आप लोग नोट डाउन कर लो बच्चों। ऐसे एक और एग्जाम्पल आप करके देखो, मुझे आप आंसर कमेंट सेक्शन में भेजना। i इज इक्वल टू 5x अपॉन x स्क्वायर माइनस 4 इंटू x माइनस 5। तो यहाँ 3 टर्म बनेंगे, x माइनस 2 x प्लस 2, तो ऐसे हम 3 बार ये काम करेंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग इसको सॉल्व करना और मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बताना कितना आया। ठीक है, गुड लक गाइस।